एक समय की बात है, एक गांव भूकंप में उजड़ गया। सभी सड़कें और घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। पूरा गांव छिन्न भिन्न हो गया था। इस कारण गांव वालों को विवश होकर अपने घर छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर बसना पड़ा। खाली जगह देखकर चूहों ने उजड़े हुए घरों में रहना शुरू कर दिया। जल्दी ही उनकी संख्या सैकड़ों और हजारों में हो गई। उजड़े हुए गांव के निकट एक बड़ी झील थी। हाथियों का एक झुंड झील पर पानी पीने आता था। झील तक पहुंचने के लिए उनके पास केवल एक ही मार्ग था, जो कि गांव से होकर गुजरता था। झील पर जाते हुए हाथी सैकड़ों चूहों को अपने भारी पैरों तले कुचल देते थे। हाथियों के इस कृत्य से चूहों की आबादी पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। समस्या दिन ब दिन विकट होती जा रही थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए चूहों ने एक सभा आयोजित की और ये निर्णय लिया गया कि इस समस्या के विषय में हाथियों के राजा से प्रार्थना की जाए। चूहों का राजा हाथियों के राजा से मिला और बोला, श्रीमान, हम उजड़े हुए गांव में रहते हैं, किंतु प्रत्येक बार जब भी आपका झुंड गांव से गुजरता है, मेरे हजारों प्रजाजन और उनके विशाल पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। कृपया आप अपना मार्ग बदल लें। यदि आप हमारी बात मान लेंगे तो हम वचन देते हैं, जब भी आपको हमारी आवश्यकता होगी हम आपकी मदद अवश्य करेंगे। ये सुनकर हाथियों का राजा हंस पड़ा और बोला, तुम चूहे हम जैसे विशालकाय हाथियों की मदद के लिए बहुत छोटे हो, किंतु कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद के लिए अपना मार्ग बदल लेंगे और तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। चूहों के राजा ने हाथियों के राजा को धन्यवाद दिया और घर लौट गया। एक दिन शिकारियों की एक टोली झील पर आई और हाथियों के झुंड को बड़े मजबूत जाल में फंसा लिया। हाथियों ने स्वयं को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, किंतु सब बेकार रहा। तभी हाथियों के राजा को चूहों के राजा की याद आई, जिसने आवश्यकता पड़ने पर मदद करने का वचन दिया था। उसने अपने झुंड के एक हाथी को बुलाया जो जाल में नहीं फंसा था और जाकर चूहों के राजा से मिलने को कहा। हाथी की बात सुनकर चूहों का राजा अपना चूहों का झुंड लेकर हाथियों की मदद के लिए तुरंत चल पड़ा। उसने हाथियों को एक मोटे जाल में फंसे पाया। उन्होंने जाल को हजारों स्थानों से कुतर कर ढीला कर दिया। हाथियों ने ढीले जाल को तोड़ डाला और स्वतंत्र हो गए। वे उनकी मदद के लिए चूहों के बहुत कृतज्ञ थे और सदा के लिए उनके मित्र बन गए। इससे हमें ये सीख मिलती है, केवल सूरत देखकर किसी को कम मत समझिए।